नमस्कार सभी को। हम पढ़ रहे हैं गृहस्थ आश्रम के कर्तव्य कौन कौन से हैं। ठीक है, गृहस्थ आश्रम के कर्तव्य हम पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? आश्रमों के प्रकार पढ़ रहे थे, जिसके अंदर आश्रम 4 बताए गए हैं: ब्रह्माश्रम, गृहस्थ आश्रम और वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम। इसके अंदर हम पढ़ रहे हैं गृहस्थ आश्रम के प्रमुख कर्तव्य। ठीक है, गृहस्थ आश्रम के प्रमुख कर्तव्य कौन कौन से हैं। इसके अंदर क्या है कि मनुस्मृति के अंदर कहा गया है कि मनुष्य या व्यक्ति या पुरुष अनुकूल गुण की पत्नी के साथ धर्माकुल जीवन व्यतीत करता है। ठीक है, इसके अंदर क्या है, व्यक्ति मनुस्मृति के अनुसार मनुस्मृति के अनुसार क्या है कि व्यक्ति या पुरुष अनुकूल गुण की पत्नी के साथ अनुकूल गुण की पत्नी के साथ धर्माकुल जीवन व्यतीत करते हुए धर्माकुल जीवन व्यतीत करते हुए संतान उत्पन्न करे, उस संतान का पालन पोषण करे। ठीक है, धर्माकुल जीवन व्यतीत करते हुए क्या करें, संतान उत्पन्न करे, वह उस संतान का पालन पोषण करे। इसमें मनु के अनुसार क्या है, जो गृहस्थी व्यक्ति है वो क्या करता है कि 10 प्रकार के धर्मों का पालन करता है। यानी गृहस्थी व्यक्ति है, यानी जिस व्यक्ति की शादी हो चुकी है वो क्या करता है, 10 प्रकार के धर्मों का पालन करता है। यानी गृहस्थी क्या करता है, 10 प्रकार के धर्मों का पालन करता है। ठीक है, 10 प्रकार के धर्मों का पालन करता है। वो कौन कौन से हैं? पहला है धृति, ठीक है, क्षमा, उसके बाद में है यम अस्तेय, ठीक है, हृदय की शुद्धता, हृदय की शुद्धता, ठीक है, हृदय की शुद्धता, इंद्रियों पर नियंत्रण, इंद्रिय नियंत्रण, ठीक है, इंद्रियों पर नियंत्रण, ज्ञान, विद्या, सत्य, क्रोध का त्याग क्या है, ज्ञान, विद्या, ठीक है, और क्रोध का त्याग। ये है ये है सारे के सारे यानी गृहस्थ व्यक्ति के धर्म। इसमें और क्या है, गृहस्थ व्यक्ति के धर्म कौन कौन से हैं, यानी पर नारी के साथ में संपर्क न करना। ठीक है, पर नारी के साथ में संपर्क न करना, अपनी पत्नी तथा घर की रक्षा करना। ठीक है, यानी पराई स्त्री के साथ में संपर्क न करना, यानी पर नारी के साथ संपर्क न करना, पर नारी के साथ संपर्क न करना, और क्या है, अपनी पत्नी तथा घर की रक्षा करना,
अपनी पत्नी तथा घर की रक्षा करना। हम पढ़ रहे हैं गृहस्थ आश्रम के कर्तव्य, यानी जो व्यक्ति गृहस्थी व्यक्ति है उसके कौन कौन से कर्तव्य हैं। ठीक है, इसके बाद में है न दी गई वस्तुओं को लेना और न वस्तुएं देना, यानी सुरापान न करना, मांस न खाना। ठीक है, और क्या है, ये सारे के सारे क्या है, 5 प्रकार के जो गृहस्थ कर्म है वो सारे के सारे क्या है, सुख देने वाले हैं। यानी ये जो 5 प्रकार के गृहस्थ हैं के कर्म हैं जो सुख देने वाले हैं। गृहस्थ का यह कर्तव्य था कि वह उचित तरीकों से धनोपार्जन करे, यानी अनुचित तरीकों से धन को इकट्ठा ना करे। धन का जो इकट्ठा करना है तो उचित तरीकों का ही पालन करे। ठीक है, दान देना, अतिथि सत्कार करना उसके लिए आवश्यक थे। ठीक है, गृहस्थ आश्रमों में संस्कारों का बहुत ज़्यादा महत्व है। ठीक है, गृहस्थ आश्रम में सबसे पहला क्या है, गृहस्थ आश्रम में क्या है, गर्भाधान। सबसे पहला क्या है, गर्भाधान। ठीक है, उसके बाद में पुंसवन, उसके बाद में सीमांतोन्नयन, ठीक है, उसके बाद में सीमांतोन्नयन, उसके बाद में जातकर्म, नामकरण, निष्कर्मण, अन्नप्राशन, निष्कर्मण यानी सबसे पहले बच्चे को घर से बाहर निकालना। इसके बाद में अन्नप्राशन यानी सबसे पहले बच्चे को अन्न देना यानी भोजन ग्रहण करवाना। चूड़ाकर्म, कर्ण छेदन, बच्चे के कान बींधना। ठीक है, विद्यारंभ, विद्यारंभ, उसके बाद में उपनयन, उसके बाद में विवाह। ठीक है, उसके बाद में विवाह, इसके बाद में होता है अंत्येष्टि, विवाह के बाद में। ये सारे के सारे मनुष्य के संस्कार हैं। इसके बाद में है प्रत्येक गृहस्थ व्यक्ति के लिए प्रतिदिन 5 महायज्ञ करना भी अति आवश्यक है। यानी प्रत्येक गृहस्थी के लिए प्रतिदिन क्या है, 5 महायज्ञ करना आवश्यक है। 5 महायज्ञ करना आवश्यक है। ठीक है, वो कौन कौन से 5 महायज्ञ हैं। पहला है ब्रह्म यज्ञ, ब्रह्म यज्ञ यानी विद्वानों के प्रति श्रद्धा व्यक्त करना, यानी विद्वानों के प्रति श्रद्धा व्यक्त करना। ठीक है, यह है ब्रह्म यज्ञ। इसके बाद में है पितृयज्ञ, पितृ यज्ञ। पितृयज्ञ में क्या है कि अपनी पितरों के प्रति कृतज्ञता प्रकट करना। ठीक है, इसके बाद में है देव यज्ञ। देव यज्ञ में क्या है कि देवताओं की पूजा करना। ठीक है, देव यज्ञ में क्या है, देवताओं की पूजा करना। भूत यज्ञ, ठीक है, चौथा है भूत यज्ञ। भूत यज्ञ में क्या है, पशु पक्षियों को भोजन देना। क्या है, पशु पक्षियों को भोजन देना। 5वां यज्ञ कौन सा है, अतिथि यज्ञ।
अतिथि युग में क्या है, अतिथियों का सभी सत्कार करना, यानी अतिथियों का सत्कार करना। ठीक है, अतिथियों का सत्कार करना। इसके बाद में तीसरा आश्रम है वानप्रस्थ आश्रम। तीसरा आश्रम कौन से है, वानप्रस्थ आश्रम। ठीक है, वानप्रस्थ आश्रम में क्या है, यानी वानप्रस्थ का अर्थ है वन की ओर प्रस्थान करना। अर्थ क्या है, वन की ओर प्रस्थान करना। ठीक है, वानप्रस्थ का अर्थ क्या है, वन की ओर प्रस्थान करना। अर्थात क्या है, गृहस्थ आश्रम व्यतीत करने के पश्चात, यानी मनुष्य जब गृहस्थ आश्रम का वक्त आता है 25 से 50 वर्ष की आयु तक, यानी 50 वर्ष की आयु पूर्ण कर लेने के बाद क्या है, व्यक्ति के बाल पक जाते हैं, चेहरे पर झुर्रियाँ दिखाई देने लगती है, और उसके जो पुत्र की जो शादी हो जाती है, पौत्र भी उत्पन्न हो जाते हैं। ठीक है, ठीक है, इस प्रकार से क्या है, वह अपनी पत्नी व उसके साथ चाहे तो ले जाए या चाहे तो नैन लेके जाए वानप्रस्थ में। ठीक है, और वो क्या करता है, अपने जो सारा दायित्व है, जो उत्तरदायित्व है, वो सारा का सारा अपने पुत्रों के ऊपर छोड़ देता है। ठीक है, अपने पुत्रों के ऊपर छोड़ देता है, और स्वयं क्या कहाँ चला जाता है, वन की ओर अपन तपस्या करने के लिए चला जाता है। ठीक है, अर्थ है वन की ओर प्रस्थान करना, यानी अर्थात क्या है, व्यक्ति गृहस्थ गृहस्थाश्रम व्यतीत करने के पश्चात क्या है, गृहस्थ आश्रम व्यतीत करने के पश्चात व्यक्ति के बाल सफ़ेद हो जाते हैं, पहचान बता रहा हूँ, बाल सफ़ेद हो जाते हैं, चेहरे पर क्या है, झुर्रियाँ पड़ जाती है। ठीक है, चेहरे पर झुर्रियाँ पड़ जाती है, और क्या होते हैं, उसके पोते भी उत्पन्न हो जाते हैं। इस प्रकार से क्या है, व्यक्ति अपना जो उत्तरदायित्व है वो अपने पुत्रों पर छोड़ करके वनों की ओर चला जाता है, यानी इसकी आयु होती है 50 से 75 वर्ष तक वर्ष की आयु क्या है, वानप्रस्थ आश्रम की आयु बताई गई है। वानप्रस्थाश्रम की आयु है। इसके अंदर क्या है, वानप्रस्थी के कुछ धर्म भी बताए गए हैं, यानी वानप्रस्थी के धर्म कौन कौन से हैं। वानप्रस्थी को साधारण आहार लेना चाहिए, यानी साधारण आहार लेना चाहिए। ठीक है, साधारण आहार लेना चाहिए। ठीक है, और क्या है, उपवास और तप का अनुसरण करते हुए जितेंद्रिय बनना चाहिए। और क्या है, उपवास व तप का अनुसरण करके क्या है, जितेंद्र बनना चाहिए। ठीक है, वानप्रस्थ से गृहस्थ आश्रम से क्या है, पैदा हुए जो मोह माया है और तप है, संयम से ही छुटकारा मिल जाता है। ठीक है, और गृहस्थ आश्रम में क्या है, जो भी गृहस्थ आश्रम से जो भी पैदा हुई मोह माया है,
मोह माया से उसे क्या है, तप और संयम से ही छुटकारा मिल सकता है। छुटकारा मिल सकता है। इस प्रकार से क्या है, उसे नित्य स्वाध्याय में लगा रहना चाहिए। ठीक है, सुख दुख मान अपमान से विरक्त होते हुए जन कल्याण में लगा रहना चाहिए। और क्या है, जन कल्याण में लगना चाहिए, यानी लोगों की सेवा करनी चाहिए। और क्या है, समता का भाव, जीवों के प्रति दया और भिक्षा द्वारा जीवन निर्वाह वानप्रस्थी के मुख्य धर्म है। ठीक है, इस प्रकार से समता का भाव, ठीक है, जीवों के प्रति दया, दया और भिक्षा द्वारा निर्वाह क्या है, वानप्रस्थी के मुख्य धर्म है। मुख्य धर्म है।